राजस्थान के 12 जिले की छिपा बड़ौद तहसील के छोटे से गांव टांचा में 300 बीघा के विशाल जंगल के बीचों बीच बसा है एक ऐसा चमत्कारी धाम जहां लोग सिर्फ दर्शन करने नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बदलने आते हैं। नाम है श्री कालाजी धाम टांचा। कहते हैं जिसकी कहीं सुनवाई नहीं होती, उसकी पुकार कालाजी महाराज के दरबार में जरूर सुनी जाती है। संतान प्राप्ति के लिए हजारों श्रद्धालु यहां आते हैं और कालाजी महाराज उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगर किसी को सांप या जहरीले कीड़े ने काट लिया हो, गले में गांठ, गिटान या किसी भी प्रकार की बीमारी हो, तो लोग कालाजी महाराज के दरबार में पहुंचते हैं। यहां 12 बजे होने वाली आरती को लेकर ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से शामिल होने मात्र से दुख और रोग दूर होने लगते हैं। अगर किसी के गाय, भैंस या दूधारू पशु बीमार हो जाए तो उनके दूध से कालाजी महाराज का अभिषेक किया जाता है और मान्यता है कि पशु फिर से स्वस्थ होकर दूध देने लगते हैं। जिनकी नौकरी नहीं लगती, जिनकी शादी में रुकावट आती है या जिनका व्यापार बंद होने की कगार पर हो, वो भी यहां अपनी अरदास लेकर आते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो लोग अपने बिजनेस में कालाजी महाराज को पार्टनर मान लेते हैं, यानी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा कालाजी महाराज के नाम निकालते हैं, उनका बिजनेस तेजी से ग्रोथ करने लगता है। क्योंकि लोग मानते हैं जहां कालाजी महाराज साझेदार बन जाए वहां बरकत अपने आप आने लगती है। यहां एक और अनोखी परंपरा है जिसे पांति लेना कहा जाता है। पांति यानी कालाजी महाराज से आज्ञा लेना। किसी भी शुभ काम से पहले यहां पांति ली जाती है। चाहे नया व्यापार शुरू करना हो, शादी करनी हो, कोई बड़ा फैसला लेना हो या फिर खेत में बोरिंग करवानी हो, लोग पहले कालाजी महाराज के दरबार में आते हैं और पांति लेते हैं कि पानी निकलेगा या नहीं, काम सफल होगा या नहीं। और अगर पांति आ जाए तो लोग मान लेते हैं कि काम निश्चित रूप से पूरा होगा। NH 90 हाईवे पर 12 से अटरू मार्ग के किनारे स्थित ये पवित्र धाम 300 बीघा के बगीचे और जंगल के बीच स्थित है। इस धाम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इतने बड़े जंगल में आज तक कोई गंदगी या शौच नहीं करता। यहां तक कि लोग थूकते तक नहीं हैं और ना ही कोई इस बगीचे की लकड़ी तोड़ने की हिम्मत करता है, क्योंकि लोगों का विश्वास है कि जो इस पवित्र धाम की मर्यादा तोड़ता है उसे बुरे परिणामों का सामना करना पड़ता है। आज श्री कालाजी धाम टांचा सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि लाखों लोगों की आस्था, विश्वास और चमत्कार का प्रतीक बन चुका है। जय श्री कालाजी महाराज। जय श्री कालाजी महाराज दोस्तों। जय श्री कालाजी महाराज दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि श्री कालाजी महाराज के पावन दरबार में क्या करें और क्या ना करें ताकि आपकी यात्रा सफल और मंगलमय बने। दोस्तों, जब भी हम कालाजी महाराज के दरबार में आते हैं तो अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। कोई रोजगार की मन्नत मांगता है, कोई परिवार की खुशहाली की, तो कोई अपने अधूरे कार्य पूरे होने की प्रार्थना करता है। लेकिन अक्सर हम एक बड़ी गलती कर देते हैं। हम अपनी मन्नत पूरी होने पर प्रसाद चढ़ाते हैं, दर्शन करते हैं, रोटी रसोई और पानी की सेवा करते हैं, लेकिन कालाजी महाराज को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। इसलिए जब भी दरबार में आए सबसे पहले हाथ जोड़कर कहें, हे कालाजी महाराज, आपने मुझे अपने दरबार में बुलाया, दर्शन का सौभाग्य दिया और मेरे कार्य पूरे किए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस पवित्र बगीचे और दरबार की मर्यादा का विशेष ध्यान रखें। यहाँ गंदगी फैलाना, थूकना या किसी भी प्रकार का अशुद्ध कार्य करना प्राचीन मान्यताओं के अनुसार वर्जित माना जाता है। इसलिए मंदिर परिसर को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखें। यहाँ लगे हुए पेड़ पौधों को कभी नुकसान न पहुंचाएं, न पत्ते तोड़ें, न शाखाएं तोड़ें। मान्यता है कि इस पावन बगीचे का हर पेड़ कालाजी महाराज की कृपा का प्रतीक है। इसलिए प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करना भी महाराज की सेवा के समान है। दोस्तों, गुटखा, पान मसाला या किसी भी प्रकार का नशा करके दरबार में न आए। इससे न केवल पवित्र स्थान की गरिमा कम होती है बल्कि गंदगी भी फैलती है। इसलिए दरबार की पवित्रता बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। प्राचीन परंपरा के अनुसार यहाँ माता बहनें मंदिर की सीढ़ियों के नीचे से ही दर्शन करती हैं। ये वर्षों से चली आ रही मान्यता है जिसका श्रद्धालु सम्मान करते हैं। कालाजी महाराज को दही और दूध का प्रसाद विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। वहीं मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु लड्डू, चूरमा और बाटी चूरमा की सौमणी चढ़ाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। दोस्तों, इस पावन दरबार में आपको बंदर, नीलगाय, मोर, तोते, कबूतर और अगर आपने दर्शन कर लिए हो तो अपने दोस्तों को भी करवा देना वीडियो को शेयर करके। और हाँ, डेली दर्शन करना चाहते हो
रविवार सुंदर के दिन बगीचा महाआरती का केवल दर्शन धार्मिक करना आस्था चाहते हो का केंद्र ही लाइव नहीं तो मेरे पेज को बल्कि फॉलो पर्यावरण जरूर कर संरक्षण लेना। का भी जय एक श्री अद्भुत उदाहरण है। महाकाल, यहाँ की जय शुद्ध श्री वायु कालाजी और हरियाली महाराज। मन को शांति देती है। आसपास के क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में ऐसा अनोखा और प्राकृतिक दरबार बहुत कम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जब भी श्री कालाजी महाराज के दरबार में आए, श्रद्धा, स्वच्छता और मर्यादा का विशेष ध्यान रखें और जाते समय कालाजी महाराज को धन्यवाद देना कभी न भूलें। जय श्री कालाजी महाराज, जय कालाजी सरकार।